हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मखाना के बारे में। मखाना आमतौर पर सभी लोग खाते हैं और इसका दैनिक जीवन में सभी लोग उपयोग करते हैं। तो मखाना के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि मखाना को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे उगाया जाता है। और आप लोगों को यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि मखाना को खेतों में नहीं बल्कि पानी में उगाया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मखानों को पानी में उगाया जाता है। और मखाना को उगाने का सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है मखाना के बीजों को डालने से। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर में। नवंबर में मखाना के बीजों को डाला जाता है पानी में। तो पानी में डालने का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि सबसे पहले किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में 4 से 5 फीट पानी लगाते हैं। पानी लगा के खेतों को तालाब के जैसा बनाते हैं, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा पहले से जो तालाब होता है उसको भी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो तालाब होता है उसमें जो पानी लग जाता है, तो पानी लगने के बाद से उस तालाब को पहले साफ किया जाता है, साफ सफाई किया जाता है तालाब को साफ सफाई करने के बाद जब तालाब की सफाई पूरी तरह से हो जाती है तो उसमें एक एक खरपतवार को अच्छे से चुन चुन के साफ कर दिया जाता है। अब बारी आती है खेतों में बीज को डालने के लिए। तो जो मखाना के जो बीज होते हैं वो काले काले छोटे छोटे दानों में चमकीले दाने होते हैं। तो जब तालाब की सफाई पूरी अच्छी तरह से हो जाती है तब किसान जो है वो दानों को के जो बीजे होते हैं उनको खेत में जो तालाब बनाया हुआ था उसमें हाथों की मदद से छींटते हैं। और छींटने के बाद से जो बीजे होते हैं वो तालाब की मिट्टियों में जाके मिल जाती हैं। और जब बीज छींटा जाता है उसके 20 से 25 दिन के बाद से जो मखाना के दाने होते हैं वो अंकुरित होकर और 20 से 25 दिन के बाद से मखाना की जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां तालाब के ऊपर दिखने लगती हैं। उसके बाद से फिर जब 20-25 दिन के बाद से जब पत्तियां दिखने लगती हैं तो मखाना के जो पौधे होते हैं वो एकदम आस-पास में हो जाते हैं, एकदम पास-पास हो जाते हैं। तो किसान फिर उसको उखाड़ कर और आप फांका जगह पे जहाँ पे पौधे कम होते हैं वहां पे ले जाकर उसको लगा देते हैं। फिर जब बीजों को हम लगा देते हैं पत्ते दिखने लगते हैं, शुरुआत से अप्रैल आते आते जो मखाना के पत्ते होते हैं तालाब में पूरी तरह से दिखने लगते हैं, बराबर एकदम चारों तरफ दिखने लगते हैं। उसके बाद से अप्रैल आते आते और मखाना के जो पत्ते होते हैं और जो पौधे होते हैं वो बहुत ही कांटेदार होते हैं, जिसको तालाब में जाना मुश्किल हो जाता है। अप्रैल आते आते उसमें फल भी लगने लगते हैं मखाना के पौधों में। और फल लगने के बाद से अप्रैल के लास्ट तक उसमें फलों में मखाना का जो बीज होता है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। और मखाना का फल भी बहुत ही कांटेदार होता है। और जब अप्रैल के लास्ट में फल लगने लगते हैं तो धीरे धीरे फल का वजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। और वजन बढ़ने के कारण धीरे धीरे फल जो होता है वो तालाब में गिरने लगता है। और तालाब में गिरने के बाद से एक फल में लगभग 50 से 60 मखाना होते हैं। और धीरे धीरे फल भारी होते जाता है और तालाब में जो उसका फल होता है वो गिरते जाता है। फल जो है तालाब में गिरने के बाद से धीरे धीरे सड़कर फट जाता है। और फटने के बाद से जो है उस मखाना के जो बीज होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलकर सड़ने के बाद से बाहर निकलकर और तालाब की सतह पर तैरने लगते हैं। दिन में धूप लगने के बाद से तालाब पे सतह पे तैरते हुए मखाने 2-3 घंटे 5 घंटे धूप लगने के बाद से धीरे धीरे तालाब के नीचे सतह पे जाकर बैठ जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन मिट्टी में रहने की वजह से फिर धीरे धीरे वो पककर काली हो जाती है। मखाना के जो बीज होते हैं पककर काली हो जाती है। पकने के बाद से उसके बाद से फिर नीचे की सतह पे सारे मखाने जब बैठ जाते हैं तो उसके बाद से बारी आती है मखाना को खेत से निकालने की, जो कि किसान के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि मखाना के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कांटेदार और फल भी कांटेदार होते हैं। तो इसके लिए एक खास तरह के नुकीले जो एक हद पड़ती है जो कि किसान बनाते हैं। और उसकी मदद से खेतों के तालाबों की जो पौधे होते हैं उनको साफ सफाई होता है और एक किनारे कर दिया जाता है, उसको काट काट के एक किनारे किया जाता है। इस तरह से पूरे तरह से तालाब को साफ कर लिया जाता है। और हाँ, जो मखाना के जो पेड़ होते हैं पौधे उनको पूरी तरह से खेत से बाहर नहीं निकाला जाता है बल्कि किनारे पे ही रख दिया जाता है, क्योंकि फिर बाद में अपने ही मखाने के लिए खाद के लिए भी काम करते हैं दूसरे सीजन में। और इस तरह से खेत को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है तालाब को। उसके बाद से फिर मखाना को छानने की बारी आती है। तो मखाना को छानने के लिए किसान जो है वो खेत में जाते हैं और उसको हाथ से चुन चुन के और एक खास तरह की टोकरी में, जिसको हम लोग मखाना की जो खेती करते हैं किसान उसको गाज बोलते हैं, उसी गाज में हाथ से कलेक्ट कर करके उस मखाना को रखते हैं। जो कि जो टोकरी होता है वो गाज वो एक तरह से छन्नी का भी काम करता है, जिसमें कि मोटे मोटे मखाने के दाने जो है फंस जाते हैं और मिट्टी कंकड़ जो होते हैं वो फिर नीचे छाना जाता है, छानने के बाद से गिर जाते हैं।
इस तरह से मखाना को छाना जाता है और बोरे से, टोकरी से उसको बाहर निकाला जाता है। अब बाहर निकालने के बाद से एक साफ जगह पे उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद से फिर मखाने को किसान जो है 2 आदमी 4 आदमी मिलकर उसको खूब पैर से कुचला जाता है। मखाने को पैर से कुचला जाता है। कुचलने की वजह से जो होता है कि मिट्टी में रहने की वजह से मखाने के ऊपर बहुत तरह से मिट्टी के लेयर बन जाते हैं। तो मिट्टी के जो लेयर रहते हैं वो पैर से कुचलने के बाद से छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद से जो है मखाना एकदम साफ हो जाता है। इस तरह पैरों से कुचलने के बाद जब हमारा मखाना जो एकदम पूरी तरह साफ हो जाता है, तो उसके बाद से इसको हम फिर से उस गाज में उठा करके और फिर पानी में लेके जाते हैं। पानी में ले जाकर 2-3 बार 4 बार जब डुबोया जाता है, तो मखाना में जो भी पानी की वजह से जो भी कंकड़ मिट्टी जो भी छोड़ा हुआ रहता है, पूरे से धुल के और मखाना पूरा साफ एकदम चमकने लगता है। उसके बाद से उसको हम पूरी तरह से पैक करके अपने दरवाजे पे, द्वार पे या फिर खाली जगह पे, सूखे जगह पे लाते हैं, और उसको फिर से सूखने के लिए 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए सूखने के लिए डाल देते हैं। 2-3-4 घंटा सूखने के बाद से फिर उसको हम उठाते हैं मखाना को, और मखाना को उठाने के बाद से फिर हम उसको प्री हीटिंग के लिए ले जाते हैं। और प्री हीटिंग के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है वो मिट्टी का होता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है वो कम कम हीट होता है, और कम हीट होने के कारण से उसको हम उसमें हीट करते हैं। और हीट करने के बाद से फिर उसको प्री हीटिंग होने के बाद से फिर उसको, उस मखाने को हम लोग एक टोकरी में कलेक्ट कर लेते हैं। और टोकरी में कलेक्ट करने के बाद से जो गर्म करते हैं, वो गर्म होने के बाद से वो जो मखाना होता है उसका ऊपरी परत जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद से इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद से अब इसका लास्ट प्रोसेस जो है, मखाना बनने का लास्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि एक लाइन से लोहे के 6-7 कढ़ाइयों का यूज होता है। और उसका जो हीट होता है वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें जो मखाने को हम लोग डालते हैं और मखाने को भूंजा जाता है। भूनते भूनते समय एक दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफर करते रहते हैं 6-7 कढ़ाइयों में ट्रांसफर होता है। और इस सारे कढ़ाइयों से गुजरने के बाद से लास्ट कढ़ाई में जब जाता है, वहां पे मखाना पट-पट का आवाज करने लगता है, जिससे कि हमको लगता है, एहसास होता है कि मखाना अब फूटने के लिए यानी कि बनने के लिए अब तैयार हो चुका है। इन सारे कढ़ाइयों से गुजरने के बाद से जब लास्ट कढ़ाई में जाता है, उसके बाद से उसके बगल में एक एक्सपीरियंस आदमी बैठा रहता है, जो कि लकड़ी की हथौड़ी लेकर बैठा रहता है। जब लास्ट कढ़ाई से मखाना निकलता है, तो वहां पे उसके हथौड़े के पास जाता है, और जैसे वहां पे रखा जाता है, एक्सपीरियंस आदमी जो होता है वो हथौड़ी से मारते रहता है, जिसकी वजह से मखाना पॉपकॉर्न की तरफ फूट के और बाहर वहां पे निकलते रहता है, जहां मखाना फाइनली रेडी होने लगता है। मखाना बनाने का जो कढ़ाई वाला प्रोसेस है वो एक मैनुअल प्रोसेस है। आजकल मखाना बनाने की ऑटोमेटिक मशीन भी आ चुकी है, लेकिन सब कोई खरीदने के लिए उसको खरीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो आज भी ज्यादातर मखाना जो है वो मैनुअल ही बनाई जाती है। और इसके बाद से जो है मखाने को हम लोग एक घूमती हुई मशीन में इसको ले जाते हैं, जहाँ पे वो मशीन हमको वो काली जो उसकी कवर पे उसको हटा के और पॉलिश करके निकालता है। और पॉलिश करने के बाद से मखाना ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में जाता है, जहाँ पे मखाना जो है एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पैक होता है। और पैक होने के बाद से उसको फिर पैकिंग मशीन में, जहाँ उसके पॉलिथीन को होता है, डब्बा को, उसको पैक कर दिया जाता है स्टिचिंग मशीन में, वहाँ पे उसको स्टिच कर दिया जाता है और पैक हो जाता है। ये जो सारा प्रोसेस जो था वो मखाना बनने का प्रोसेस था। तो आज का वीडियो कैसा लगा मखाना के बारे में जरूर बताएं, कमेंट में अपनी राय दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।